पुष्कर भाई, मंचासीन, परम श्रद्धे मेरे भाई मित्र वसंत कुमार जी, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। वसंत जी, मेरी आपसे जितनी भी मुलाकात हुई है, मैं 2 लाइनों में अगर आपको डिस्क्राइब करने को कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि आपसे मिलकर यूं लगता है अक्सर, आपसे मिलकर यूं लगता है अक्सर कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। आपसे मिलकर हमेशा ये लगता है कि हम संभावनाओं से जुड़े हैं। मंचासीन वसंत कुमार जी, जितेंद्र फुलारा जी, संगठन मंत्री रक्षित वर्मा, मेरे अजीज अब्दुल कादिर, बचपन के हम साथ के हैं, कभी बैठेंगे तो बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे हैं। निर्मला आर्या जी, टमटा जी, बिष्ट जी, हमारे शर्मा जी, दीप पांडे और रमेश कांडपाल जी, आप सभी का यहाँ और बैठे हुए सभी जो है हमारे आम आदमी कार्यकर्ता, हमारे भाई बंधु, सबका जोरदार स्वागत है। तालियों से हम एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। और दोस्तों, तालियां बजाएं और अपना बनाएं, हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, देश की स्थिति अभी बहुत हो चुकी है कि हमने बात करी है। मैं क्या हुआ बसंत भाई, एक बार हल्द्वानी में ही था मैं, और एक बहुत सीधे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और जिससे एक्सीडेंट हुआ वो 4-5 लंबे तगड़े से लोग थे। अब उस बच्चे की समझ में नहीं आया, उसने कहा यार बड़ा मारेंगे, बड़ा डर गया, बहुत सीधा बच्चा था। वो 4 लोग जब गुस्से से उसके पास आए तो उस बच्चे ने पता नहीं क्या हुआ, उसमें कहां से एनर्जी आई और वो जोर से चिल्लाया। वो बोला, राजप्पा सपा उपपा, कांग्रेस भाजपा बसपा, राजद लोजद बोजद। वो डर गए, वो डर गए। क्यों डर गए? तो ये क्या हमारी ये जो पार्टियां हैं ये डराने के लिए हमें बनाई गई हैं? मैं सच्ची घटना पे आधारित बात बता रहा हूं आपको। वो लोग डर गए। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने इतना आतंक मचा रखा था, इतना आतंक मचा रखा था, यह निरंकुशता, जो संवेदनहीनता थी, वो कहीं ना कहीं उन बदमाशों के दिमाग में थी। उन्होंने कहा यार ये तो किसी गलत आदमी से ही मैंने पंगा ले लिया है। तो आप एक सोचिए कि आम आदमी की क्या आवाज हो सकती है अपनी पे आ जाए तो। यस और नो, हाँ या ना? तो दोस्तों, हमारी सरकारी फाइलों में हल्द्वानी का मौसम गुलाबी है। हमारी सरकारी फाइलों में हल्द्वानी का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। तो जिस तरह से अभी आपको सबने बताया कि हमने जो भी की है, बात करी है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जिस तरह से अगर आप एक अंदाजा लगाएंगे तो दिल्ली में हमारी केजरीवाल सरकार एक आम नागरिक के लिए कम से कम 6 से 10 हजार रुपए बचा रही है। कैसे बचा रही है? पब्लिक स्कूलों से बेहतर शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और अच्छे अच्छे अस्पतालों के द्वारा बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य हमारे दिल्ली राज्य में उपलब्ध है। बिजली 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, और ये किसी की खैरात नहीं दी गई थी, ये कोई खैरात नहीं थी, ये हमारे ही पैसों से, जैसे भी पुष्कर भाई ने बताया कि हमारे ही पैसों से जो बाकी सरकारें टैक्स की चोरी करती थी, वो एक नियत साफ थी हमारे नेता की, केजरीवाल जी की। तो दोस्तों, मेरा तो आपसे सिर्फ एक आह्वान है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, ये एक तरफ का संवाद होगा, मजा नहीं आएगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, देखो हमने अभी तक जाति और धर्म के नाम पर वोट डाला है, तो हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं? मन की बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? भाई हमारी भी सुन ले क्यों? हमारी सुन लो यार, नेता बनाए हमने, अपने उससे बनाए हैं। दिल्ली अगर वो गए हैं तो हमने भी वोट डाला है, तभी वो दिल्ली पे राज कर रहे हैं, ऐसे नहीं गए हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगर जाति और धर्म के नाम पर वोट डालोगे तो मन की बात सुननी होगी
और काम के नाम पे वोट डालोगे तो काम की बात सुनाएंगे। तो क्या सुनना चाहेंगे आप, मन की बात या काम की बात? तो देखिए, हल्द्वानी की अपनी अलग समस्याएं हैं। छत हमारे पास है, जमीन हमारी नहीं है। पूरी हल्द्वानी देखिए नजूल के उस पे बनी हुई है। पिताजी और दादाजी के समय से जिन मकानों में रह रहे हैं उसमें हमारे पास लोन नहीं मिल सकता, हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें तो लानी चाहिए कि जिसका समाधान निकले। तो सबसे बड़ी चीज जो केजरीवाल जी हर आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कहते हैं समस्या क्या है, उसके बाद उसका समाधान क्या है, और आपका और मेरा योगदान क्या है। तो आपका मेरा योगदान इस बार 2022 में हम बताएंगे, और उसके बाद हम कोई जो ये मठाधीश और प्रधान बनते हैं ना, इनको दूर करके आम आदमी की ताकत दिखाएंगे। इनको दूर करके हम आम आदमी की ताकत दिखाएंगे। जश्न क्या मनाए वो आजादी का, जश्न क्या मनाए वो आजादी का, जो फुटपाथ पर आ गए हैं घर की तलाश में, जो फुटपाथ पर आ गए हैं घर की तलाश में। और एक बार हमें मौका दीजिए। एक जन आंदोलन से उत्तराखंड निकला था, एक जन आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी, और दोनों मिलके देश की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे और बना देंगे उत्तराखंड को देश का ही नहीं पूरे विश्व का उत्तम प्रदेश। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद समय टिक्कू भाई, आपने अपने विचार रखे, हमारे आम आदमी आम पार्टी आम जनता को सुनाए। तो मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, जैसे ही तो ये क्या कह रहे हैं मालूम है, दलाल जो ठेकेदार है मोहल्ले का, अरे होता तो नहीं है, अगर करेंगे तो ना। हमारे भी नेताजी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि फ्री कर देंगे बिजली पानी, कह रहे नहीं कह रहे रावत जी, और मैडम ने 500,000 में कह दिया ना पानी। तो हम तो कहते भैया बहुत अच्छा, हम तो दिल्ली में आए ना, तो हमने दिल्ली में फ्री करा। तुम तो पंजाब में आ गए, तुम्हारी सरकार फ्री करो, राजस्थान में फ्री करो। अरे भैया बातों में फ्री, हमें बेवकूफ बना रहे हो क्यों? तो केजरीवाल जी कहते हैं सुभाष चंद्र की बोझ की तरह, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम झाड़ू पर 2022 में फरवरी में जब चुनाव होगा, तुम सब में झाड़ू पर मोहर लगाना। तुम आम जनता के मूलभूत, मूल माने जड़, मूल माने जड़, भूत माने भौतिक सुविधाएं मैं दूंगा, समझ गए? तो भौतिक सुविधा क्या है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लग्जरी। क्या? शिक्षा, चिकित्सा, लाइट, पानी। अगर शिक्षा चिकित्सा से हमारे पहाड़ में हम लाइट पानी सब टाइम पर पूछ जाना है, इसे टाइम पर ही औलाद टाइम पर ही है, टाइम पर हमें विकास होना जब आज हम 1000-2000 फुटा जमीन लीजिए तनियों। दूसरा हमारे लिए बड़ा संकट हो रहा है, आने वाले टाइम पर हमने यूपी से बचने की सोची कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, मगर फिर वही स्थिति आ रही है। हमारे प्रसन्न कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष है, साथ में एडवोकेट भी है, वो जानते हैं जनता के अनुसार जनगणना हो रही है, सीटें नीचे को बह रही है। ये बह रही नहीं बह रही है, सीटें नीचे बढ़ रही है। अगर सीटें नीचे बढ़ेंगी फिर शेरधा, पंदा, हरदा सब सूख जाए और तलवा हरी भरी है जाए, तराई हुआ तर रह जाए। गलत नहीं भाई? तो पहाड़ा पलायन रोकड़ छू, पहाड़ा पलायन रोकड़ समझ था। तो केजरीवाल जी ने तुमसे खून नहीं मांगा, आजकल खून तो भाई भाई को नहीं दे रहा है, तो उन्होंने मांगा है झाड़ू, और झाड़ू में तुम्हारे फायदा होगा। इतना अभी कोरोना चला, अगर स्वास्थ्य की सही समस्या होती, केजरीवाल जी ने देखो कैबिनेट मंत्री, विपक्ष की नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विपक्षी नेता कौन है? जोर से बोलो हल्द्वानी में, अरे वो जोर से बोले, डर लगता है क्या? हाँ जोर से बोलो। इंदिरा जैसी, जिन कोविड-19 हो गया, क्या हो गया? कोविड-19 तुम्हारे फोटो से फिर कहां पहुंच गए? दिल्ली, वेदांता, इलाज हुआ। क्या बात भैया, तुम कह रहे अब हम फिर ठीक करेंगे, कहां से ठीक करेंगे? इंदिरा हृदय कितने बार बनी कैबिनेट मंत्री? बोले भैया कितने बार बनी? तेरे 2 बार बनी भैया, 4 साल तो उत्तराखंड को हो रहे हैं, 2 बार बनी ना। तो उन्होंने अस्पतालों की शिक्षा की चिकित्सा ठीक क्यों नहीं करी है? आई शौचालय की वायर है, राम जाई बस समझ के सब पहाड़ आ दे, आई शौचालय की वायर है ना। 2 बार टाइम दिया, अगर उनकी सही होती अस्पतालों की तो नहीं जाती। और जो हमारे चतुर्वेदी हैं,
जो सत्ता में पार्टी होती है बड़ा डकैत, जो सत्ता के विपक्ष में होती है छोटा डकैत। तो त्रिवेंद्र रावत जी है, जब कोविड-19 हुआ ना, कोरोना, तो कहां गए? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, कहां गए? दिल्ली। तो दिल्ली में किसकी सरकार है? राज्य में केजरीवाल। तो भैया जब ये चतुर्वेदी वहां जा रहे हैं तो हम दूबे को फोटो से बहका के क्या है, ये हमको हल्द्वानी में ठीक कर देंगे? बोलो यार, उत्तराखंड में ठीक हो जाएंगे? साल ही नहीं पैदा होता। तो इनके भटकाओं में कहां आ रहे हो? ये ठेकेदारों के भटकाओं में कहां आ रहे हो जो कहता 2000 वोट 4000 वोट? ये आएंगे, ये कहते हैं कि इलेक्शन खरीदा जाए।